नमस्कार। आज का पाठ है नीड़ का निर्माण फिर। इस पाठ के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग उसकी व्याख्या करने से पहले कवि के जीवन का परिचय जान लेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में इसी नाम से मशहूर हुए। उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर शोध कर PhD पूरी की। 1941 में बच्चन जी ने एक पंजाबी महिला तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण जैसी कविताओं की रचना की। बच्चन जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अनंतर राज्य सभा के मनोनीत सदस्य बने। बच्चन जी हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में अग्रणी हैं। इनका निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ। इनकी कृति दो चट्टानें को 1968 में हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने इनकी आत्मकथा के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन जी को भारत सरकार द्वारा 1963 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मधुशाला 1935 उनकी प्रसिद्ध कृति है। पाठ को पढ़ने से पहले हम चंद बातें जान लेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी के दूसरे भाग के शीर्षकाधीन कविता नीड़ का निर्माण फिर से उद्धृत है। यह पदखंड हरिवंश राय बच्चन के संतरंगिनी नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। अब हम कविता पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। शब्दों का अर्थ देखिए। नीड़ का अर्थ है घोंसला, नेह का अर्थ है स्नेह प्रेम या प्यार, आवाहन का अर्थ है पुकारना या बुलाना, फिर का अर्थ है बार बार, निर्माण का अर्थ है बनाना। इसकी व्याख्या देखिए। नीड़ का निर्माण फिर का अर्थ है अपने घोंसले या घर का बार बार निर्माण करना। जीवन में हमें कर्म के प्रति लगन बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि दुख, असफलता एवं निराशा इत्यादि सभी अस्थायी हैं। अतः स्नेह, नेह, आशा से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त हो जाना चाहिए। कविता की पंक्ति देखिए। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। शब्दों का अर्थ देखिए। सहसा का अर्थ है अचानक, धूलि धूसर का अर्थ है धूल से भरे हुए। अब व्याख्या देखिए। बच्चन जी कहते हैं, अचानक भयंकर आंधी चलने लगी, सारा आकाश धूल से भर गया, सर्वत्र अंधकार छा गया और
इन धूल भरे बादलों से इतना गहरा अंधेरा हो गया कि रात भी दिन भी रात की भांति प्रतीत होने लगा। और फिर जो रात आई उसकी कालिमा भी तीव्रतर से तीव्रतम होती दिखाई दी। सब जगह निराशा के स्वर सुनाई देने लगे। समस्त जन मानस को यही अनुभव होने लगा कि शायद इस रात की अब सुबह नहीं होगी। कभी कभी मनुष्य के जीवन में विपत्ति, अकेलापन और दुख उसे इतना घेर लेते हैं कि मनुष्य हताश हो जाता है और सब काम छोड़कर बैठ जाता है। तब वह अपने चारों ओर निराशा एवं केवल निराशा का ही अनुभव करता है। उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। इस प्रकार दिन भी रात जैसा लगने लगता है, अर्थात मनुष्य के अंदर निराशा का घना अंधेरा छा जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि अब कभी भी उसके जीवन में सवेरा अर्थात आशा का आगमन नहीं हो सकेगा। अब कविता की पंक्ति देखिए। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। शब्दों का अर्थ देखिए। उत्पात भय का अर्थ है उपद्रव का डर, भीत का अर्थ है डरा हुआ, जन का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति, प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा, मोहिनी का अर्थ है आकर्षण, मोहित करने वाली। अब व्याख्या देखिए। रात के इस प्रलयकारी रूप से पृथ्वी पर सांस लेता हुआ प्रत्येक प्राणी तथा पृथ्वी का प्रत्येक कण कण भयभीत था। विनाश के डर से सभी सहमे हुए थे, किंतु तभी पूर्व दिशा से उम्मीद की एक किरण उषा काल के रूप में आई। प्रकाश ने बाहें फैलाकर अंधकार को अपने में समाहित कर लिया और आसमान पर उषा की मोहिनी मुस्कान फिर से बिखर गई। पृथ्वी का कण कण नवीन प्रकाश की किरणों से जगमगा उठा। इसी प्रकार निराशापूर्ण रात्रि की समाप्ति हुई और आशा की नई सुबह ने सबका स्वागत किया और नए निर्माण के लिए लोगों को आमंत्रित किया। पुनः नीड़ का निर्माण हुआ और सृष्टि का फिर से आवाहन हुआ। अब हम लोग कविता पढ़ेंगे। बह चले की झोंके की कापे, भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप बड़, हाय तिनको से वे निर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। हम लोग अब कविता की ओर पढ़ते हैं। बह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप वर, हाय तिनको से वे निर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। शब्दों का अर्थ देखिए। झोंके का अर्थ है तेज हवा के झकोरे, भीम काय का अर्थ है बड़े बड़े, भूधर का अर्थ है पर्वत, बिटप का अर्थ है वृक्ष, विनिर्मित का अर्थ है बने हुए। अब व्याख्या देखिए। प्रलयकारी आंधी के झोंके आने लगे, झंझावत झोर गर्जना करने लगा। उसका गंभीर गर्जन पृथ्वी को भी कपा रहा था। धरती में ऐसा कंपन आया कि लगने लगा कि कहीं बड़े बड़े पर्वत खंड खंड न हो जाए। धरती पे आश्रित विशाल वृक्ष भी जड़ से उखड़कर धराशायी हो गए। कवि को तिनकों से बने घोंसलों की याद आई और वह सोचने लगे कि पता नहीं इस आंधी तूफान में उन घोंसलों का क्या हुआ होगा। जबकि पृथ्वी के इस तीव्र और गहरे कंपन से कंकड़, ईंट और पत्थर से निर्मित विशालकाय महल और बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं
भी डगमगाने लगी। प्रलयकारी झोंकों का वर्णन किया है। उनके विशाल स्वरूप धरती कांपने लगी है और विशालकाय वृक्ष उखड़ पुखड़ जमीन पर गिरने लगे हैं। कवि बड़े दुख के साथ सोचते हैं कि तिनकों द्वारा बने उन घोंसलों का क्या हुआ होगा, जबकि बड़े बड़े महल एवं आटिलिकाएं भी इस तूफान में डगमगाने लगी हैं। अब कविता हम लोग पढ़ेंगे। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वच फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। शब्दों का अर्थ देखिए। विहंगम पक्षी, गगन आकाश, गर्व अभिमान, निजवच अपनी छाती। अब हम लोग व्याख्या देखेंगे। आशा रूपी पक्षी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आशा के विहंगम, तू कहाँ छिपा बैठा था, जो इतनी भयंकर आंधी आने पर भी उसे चुनौती देता हुआ ऊपर आकाश में पहुंचकर गर्व से अपनी मधुर गान तान द्वारा वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। विषम परिस्थितियों के होते हुए भी कवि आशावादी है। उन्हें विश्वास है कि विनाश के बाद निर्माण भी अवश्य ही होगा और सृष्टि का यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। कवि ने संकट के समय का डटकर मुकाबला करने तथा निराशा के क्षणों में भी आशा की किरण देखने की प्रेरणा दी है। अब कविता की पंक्तियों को देखिए। क्रुद्ध नभ के ब्रजदंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। शब्दों का अर्थ देखिए। क्रुद्ध का अर्थ है क्रोधित, वज्रदंत वज्र के समान कठोर दांत या बिजली, कंठ का अर्थ है गला, खग पंक्ति का अर्थ है पक्षियों की कतार, पवन 49 का अर्थ है प्रचंड वेग से चलने वाली वायु। वैदिक साहित्य के अनुसार जिसमें 49 वायु देवताओं का बल हो। अब व्याख्या देखिए। आकाश में आए आंधी तूफान की तुलना नभ के कठोर दांतों के रूप में की है। क्रोधित आकाश की वज्र के समान कठोर दंत पंक्तियों के बीच भी उषा मुस्कुराती हुई प्रकट होती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबतें वज्र की भांति कितनी ही कठोर क्यों न हो, उनका हमें मुस्कुराकर सामना करना चाहिए। घोर गर्जना करते हुए बादलों के बीच भी पक्षियों का समूह अपने सुंदर कंठ से सुमधुर संगीत को सुनाना बंद नहीं करता, अर्थात हर दुख सुख का, हर विनाश निर्माण का और हर अंधकार प्रकाश के आगमन का पूर्व सूचक है। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में एक कोमल तिनके को लिए हुई सहजतापूर्वक आकाश मार्ग पर उड़ती चली जा रही है, जो ऊंचे आकाश में प्रवाहित होने वाली पवन की ऊंचाइयों को भी अनजाने में ही नीचा दिखा रही थी। कवि का तात्पर्य है कि व्यक्ति की आशा को उसके कद से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से मापा जाना चाहिए। अब कविता की पंक्तियों को देखिए। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नौगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। शब्दों का अर्थ देखिए। प्रलय का अर्थ है सृष्टि का नाश, निस्तब्धता का अर्थ है सन्नाटा या खामोशी। अब इन पंक्तियों की व्याख्या को देखिए। विश्वास में इतनी शक्ति है कि विषम परिस्थितियां भी व्यक्ति को डिगा नहीं सकती। कवि जनमानस को यह संदेश दे रहे हैं कि नाश के दुख से निर्माण का सुख नहीं दबता,
प्रलय के पश्चात की खामोशी में भी सृष्टि के नवनिर्माण का नूतन गान विद्यमान रहता है। अंततः कवि कहते हैं कि हमें नीड़ का निर्माण बार बार करना चाहिए, किसी भी बाधा या संकट से घबराना नहीं चाहिए तथा हमें नवीन सृष्टि की उद्घोषणा बार बार करनी चाहिए। दुख में सुख, निराशा में आशा, असफलता में सफलता और विनाश में निर्माण छिपा रहता है। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नौगान फिर के अंदर छिपी अंतर कथा एक उदाहरण के रूप में दी जा रही है। पुराणों में कहा गया है कि प्रलय होने पर अकेले मनु ही बचे रह गए थे। सारी सृष्टि जल में डूब गई थी। जैसे तैसे करके मनु की नाव हिमालय के किनारे आकर लगी। इन्हीं मनु को सृष्टि का आदि पुरुष माना गया। मनु और श्रद्धा के मिलन से ही मानव का जन्म हुआ। इस प्रकार प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की स्थापना हुई।